भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज एक सुंदर धर्म कारण एक मिक्स जैसा ही, लेकिन बहुत उपयोगी होगा, बहुत मंगलकारी होगा। देखिए, आज हम सभी लोग देखते हैं ये समय जो चल रहा है, इसके बारे में बताना ही क्या है। भगवान बुद्ध सबसे पहले बताएं, आदिगम जो है, जो धर्म का बोध है, वो पहले बंद होता है। अरहंत लोग बंद होता है। यहाँ तक कि सूत्र में आता है 500 साल तक अरहंत लोग रहता है। 500 साल के बाद अरहंत युग खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, जब तक धर्म विनय और धर्म रहेगा, आचरण करेगा, तब तक अरहंतों से खाली नहीं रहेगा। ये भी बताते हैं। मिलिंद प्रश्न में वो क्लियर बताते हैं। उदाहरण तो बहुत है, हमें छोटा सा उदाहरण देकर, क्योंकि भगवान बुद्ध ही दोनों बात बताएं, तो एक बात सही एक बात गलत कैसे होगा। तो इस कारण जैसे कोई तालाब में जब तक में बारिश रहेगा तब तक पानी भरा रहेगा अच्छा से, लेकिन फिर भगवान बुद्ध बताते हैं बारिश 500 साल तक ही रहेगा। इसको तो अरहंत लोग चमकते चमकते रहेगा हर दिशा हर कोना में, सिर्फ 500 साल तक। इस सूत्र में आदि जगह पे है। तो आदिगम धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसके बाद आदिगम नष्ट होते ही इसके बाद क्या नष्ट होता है? प्रतिपत्ति नष्ट होता है। अभी लोग आचरण कर रहे, प्रतिपत्ति दिल से करता है, इसके बाद धीरे धीरे बहुत दिल से करता है, सोतापन हो रहा है, मुश्किल से धर्म का बोध की ओर जा रहा है, लेकिन बहुत ट्राई करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है वो प्रतिपत्ति पाने के लिए, प्रतिपत्ति कंप्लीट करने के लिए। आजकल हम लोग देखते हैं कितना मेहनत से धर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन प्रतिपत्ति भी आचरण भी समय के साथ वो भी चला जाएगा। अभी जा रहा है, आग के देखने को मिल रहा है। अभी अस्थि धातु लेकर आएंगे यहाँ पर, तो कितने लोग उसको प्रशंसा करता है, ना के बराबर कुछ लोग, उसमें से भी आधा से ज्यादा लोग फोटो पे लगा हुआ है। वंदन करने वाला, दिल से साधु बोलकर नमन करने वाला गिने चुने लोग हैं। तो लोग दिल से पुण्य करने वाले लोग कम है। तो वही हम लोग देखना चाहिए कि प्रतिपत्ति जो है वो प्रतिपत्ति समय वो भी खत्म हो रहा है। पाटिवेद सिर्फ अभी बच रहा है। अभी देखते हैं प्रवचन देता है, पिया कर लोगी। हमको कुछ दिन पहले एक शराब पीकर हम ही को उपदेश दे रहा है, भंते जी बिहार में ऐसा करना चाहिए, भंते जी मैं बिहार में आकर वो बदमाश होता है, उधर दूसरे जगह जाने के बाद। हम बोले पहले अपना पीने वाला शराब पी रहा है वो रोक पा रहा है क्या? खुद को पहले समझाओ, दूसरे को समझाने से पहले। तो देखिए खुद नहीं संभल रहा है। उन लोग भी बोलता है पीने वाला, हम देखे अरे शराब पी के मेरा दिल किडनी खराब हो गया, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहा। शराब पीना अच्छा नहीं है, दम खराब है, शराब पी के बहुत दुख बीमारी बढ़ता है, उपदेश दे रहा है लेकिन पी रहा है। बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग सब सुधरा हुआ लगता है क्या? सुधरा हुआ लोग, आचरण करने वाले लोग कम है। समझाने बताने तो कोई भी पढ़ के बता सकता। तो इसीलिए ये जो प्रतिपत्ति धीरे धीरे शासन समय नष्ट होते होते पाटिवेद जो बचता है वो भी समय के साथ हानि होता है, वो भी हानि होता है। अभी वो धीरे धीरे मतलब धर्म वचन सिर्फ बचा रहेगा, आचरण कम होते रहेगा। अभी धर्म बच रहा है, एक समय ऐसा आएगा धर्म भी नामो निशान मिल जाएगा, सिर्फ बुद्ध करके बचेगा। फिर बुद्ध ऐसा महान था, क्या बताया था, खोजेगा मिलता नहीं। इसके बाद कुछ समय बाद धातु अस्थि धातु स्तूप बोधि आदि विनाश हो जाता है, पूरा बुद्ध शासन खत्म। तो अभी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। यार नहीं सोचिए कि और प्रकाश होकर चमकने लगेगा, ऐसा नहीं। दिन प्रतिदिन बूंद बूंद करके चमक रहा है, ऊपर ऊपर, अंदर खोखला है लोग में।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम जो गुण धर्म बताएंगे वो आचरण करके वो खोखलापन भर सकते हैं, वो परिपूर्ण कर सकते हैं, जीवन को सीधा ले जा सकते हैं और ले जाकर निर्वाण के लिए पुण्य संचय कर सकते हैं। वो 4 गुण को प्रैक्टिस करने से। अतीत में एक श्रीलंका में एक घटना याद आ गया अभी। एक भंतेज था, बहुत विस्मित हमको लगा वो घटना सुनकर, आप लोग को बताते हैं, बहुत दिन पहले सुने थे। एक भंतेज था, उनका चीवर पूरा पुराना हो गया था, फट गया था। वो चीवर पुराना फटा होने के कारण वो भंते जी में वो गरीब गांव में रहते थे। उनको मन में आया अनुराधपुर में महाविहार में जाएंगे तो शायद उधर से मुझे चीवर अच्छा मिल सकता है। वो भंते जी पात्र लेकर महाविहार में जाते हैं, बड़ा भंते से मिलते हैं, वंदन करते हैं। बड़ा भंते बोलता आओ सो आपका चीवर पुराना हो गया, फट गया ना। जी जी भंते जी, इसीलिए तो हम आए हैं, तो आपसे चीवर मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ इसमें तुम हम लोग चलेंगे, चीवर हम आपको दिलाएंगे, चलिए मेरे साथ पिंडपात, वहाँ उपासक लोग हम लोग का बहुत सारा है, हम आपको दिलवा देंगे। जी जी भंते जी करके पिंडपात अभी जा रहा है। अभी पिंडपात जा रहा है चीवर लेने का मन से। देखिए आजकल उस समय के लोग कितना साधु बोलते हैं, ऐसे भिक्षु लोगों को जीवन विस्मित है। तो जाते जाते मन में विचार आता है, अरे ये हम लोग में शर्म लगता है, हम लोग में चीवर में लेने के लिए, मतलब मांगने के लिए उस मन से जा रहे हैं, एक शुद्ध मन से नहीं जा रहे हैं करके। शुद्ध मन मतलब चीवर लेना का विचार से चल रहे हैं, उससे मिल जाए वो आशा रख कर जा रहे हैं। वो अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत छोटा सा दोष है, दोष ही नहीं है, लेकिन देखिए कैसे सोचता है। गुणवान, अति गुण होने के बाद दूसरे के बारे में करुणा मैत्री आदि से रहता है, अपना गुणों को सुरक्षा करके रहता है। वो बोलता है भंते जी हम वापस जा रहे हैं, हमें चीवर नहीं चाहिए। तो सोचे भंते लगता है इसको विश्वास नहीं होगा, नहीं मिलेगा, लगता है नहीं चलो मिलेगा, नहीं भंते माफ़ कीजिए, हम वापस जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलो वापस करके वापस जाने लगा। जाते समय देखा डस्ट में बहुत कूड़ा कचरा था, वहाँ पर एक कपड़ा फेंका हुआ था। वो कपड़ा पता है, वो कपड़ा एक व्यक्ति मर गया था कल, वो कुछ 2 दिन पहले, मरने के बाद टॉयलेट उसमें करके मर गया था। वो टॉयलेट को पोंछकर उसी कपड़ा को फेंक देता है। सुनने में घिन बढ़ता है, लेकिन वो भंते जी, वो सूखा हुआ था, वो कपड़ा सब लगा था, वो भंते कपड़ा को देखकर सबसे पहले वंदन करता है। वो कपड़ा को देखकर क्यों? वो भंते जी को क्या पागल हो गया क्या? दुनिया देखे अरे पागल बनते हैं, लेकिन वो याद किया हमारे महाकाश्यप मुनि जी यही तो कपड़ा पहनते थे। पांशुकुल चीवर तो इसी कहते हैं, हमारे योग यही है। भिक्षु जीवन किसको बोलता है? पांशुकुल पब्बज्जा, पांशुकुल चीवर ही अपना है, बाकी तो अतिरेक मिल रहा है। हम लोग को अपना है ही तो फिर अतिरेक क्यों मांगे, जगह मिल ही रहा है। अरे बुद्ध भगवान भी प्रशंसा की पांशुकुल चीवर को, अरहंत लोग प्रशंसा किया पांशुकुल चीवर को, भगवान बुद्ध भी धारण की पांशुकुल चीवर को। अरे हमें भी मौका मिले, साधु साधु याद करके वो गुणों को वंदन करके उठाता है। अभी गमक रहा है, बंती बोल रहा है कपड़ा कैसे बहुत गमक रहा है। जी जी बंती, हम उसको धोकर सब करके चीवर बनाएंगे। अभी वो लेके जा रहा है, सोच रहा है हम बिना किसी को कष्ट दिए, हम बिना में एक खराब विचार से लेने के लिए नहीं गए, ऐसा कपट दिल में रख कर मांग कर नहीं, हम गिरा हुआ सामान पांशुकुल सैया से लेकर अपना चीवर के लिए जा रहे हैं। वो अपना सील को, अपना गुण को याद करते रहता था। कुछ दिन गया, कपड़ा धोया, धोकर पसार के काट के सीलने के लिए चीवर तैयार किया। वो भंते जी चीवर सिलते पता है अनागामी भिक्षु बन गया। अनागामी बन गया, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुणों को याद करके, स्वभाव को याद करके, अरहंत मुनियों को याद करके, उनके भगवान बुद्ध का धर्म को याद करके, मन को हल्का करके
वो याद कर करके काया अनुपस्ना, शरीर में गंदगी यही है, कोई विशेष नहीं है, मेरा भी शरीर वही है, कोई हीरा मोती से नहीं बना हुआ है करके याद करती काया अनुपस्ना बढ़ने लगा, अशुभ बढ़ने लगा, मनन करने लगा, जीवन का यथा स्वभाव अनागामी हो गया। अनागामी होकर वो चीवर पहनकर और ध्यान में लगता है। अगला दिन होते होते अरहंत भंते जी बनकर उठते हैं। विस्मित है, साधु भंते जी नमन हो ऐसे महान मुनिवर को, ऐसे महान भिक्षु को। तो ऐसे भंते जी का स्वभाव विस्मित है, वो करुणा, मैत्री, दया गुणों को पालन करते हैं। इसलिए आप भी, हम एक 4 गुण हम आपको देते हैं, ये 4 गुण पालन करेंगे तो आपको निर्वाण का रास्ता खुल जाएगा। सारे कुशल धर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, सारे पुण्य धर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा, अपने को भी सुखी मिलेगा, दूसरे को भी सुखी मिलेगा, दोनों को सुखी होगा, कल्याण होगा। वो 4 धर्म क्या है? वो 4 धर्म है, भगवान बुद्ध बताते हैं, खंत्या च, मित्र चित्ताय च, अविहिंसाय च, अनुदयात च। सहनशीलता जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो गुणों से पकता है। दुनिया में जितना भी पाप अधर्म हो रहा है, ये 4 गुणों को विनाश करके, 4 गुणों को हानि करके पाप कर रहा है, खुद का विनाश कर रहा है, दूसरे को विनाश कर रहा है, संसार को, दुनिया को विनाश कर रहा है। ये 4 धर्म हानि करने के कारण। पहला क्या है? खंतिया, सहनशीलता को हानि कर रहा है। लोगों में सहनशीलता देखने को मिलता है क्या उपासकों? आप ही बताइए। सहनशीलता टच नहीं है, नाम और निशान मिट रहा है। भी कोई बोलता है तो क्यों सहे हम, फ्री खा खिला रहा है, बोलो माँ है, माँ 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 है, माँ बोले या पिता बोले, कोई बोले हिम्मत बांध के बोलो, लात मार के बाहर निकालो। अगर माँ पिताजी को लात मार के कोई निकाल दिया तो बोलता अच्छा किया, अच्छा किया, ठीक किया। वैसे लोग को ऐसे होना चाहिए, प्रशंसा नहीं। सहनशीलता बिगाड़ रहा है तो लोग प्रशंसा कर रहा है। तो भगवान ऐसा दिन, लेकिन जान नहीं रहा है कि सहनशीलता जिस दिन प्रैक्टिस करेगा, खुद को मंगल करेगा, परिवार को मंगल करेगा, आसपास को मंगल करेगा। कभी सुने हैं क्या सहनशीलता, छोटा सहनशीलता नहीं होने के कारण डिवोर्स पे डिवोर्स, डिवोर्स पे डिवोर्स? क्या धन नहीं होने के कारण हो रहा है क्या? सहनशीलता नहीं होने के कारण, सहनशीलता नहीं होने के कारण लाइन लगा के मर्डर हो रहा है। सहनशीलता नहीं होने के कारण दूसरे को लूट मारी हो रहा है। सहनशीलता नहीं होने के कारण झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है। तुम हमको ऐसे करेगा तो हम तुमको छोड़ेंगे, झूठ बोल के फंसा रहा है। अब सहनशीलता नहीं होने के कारण चुगली करके लड़वा रहा है। सहनशीलता नहीं होने के कारण अनेक पाप कर रहा है, जिसके कारण वो खुद भी कर्म तैयार कर रहा है दुख भोगने के लिए, और आसपास को भी दुखी कर रहा है। कभी भी सुन, जितना भी डिवोर्स केस प्रॉब्लम, जेल में जाइए, कभी गए नहीं हैं तो जाकर देखिए उपासकों। ये बार बार वीडियो देखते हैं तो जेल के बारे में सर्च कीजिए, क्या करके गया है। तो बोलता है, लोग मिले हैं तो बोलता है कि गुरुजी भंती लोग को कि हम लोग थोड़ा सा सह लेते तो वो इतना आज तक 20 साल नहीं रहते जेल में। क्या हुआ? अरे मम्मी को गाली दे रहा तो गला काट दी उसको, वैसे बोल रहा था उसको, बीबी को आँख नज़र उचार के देख रहा था, ढकेल दी, मर गया, आज यहाँ आ गया। अरे थोड़ा सा सहन कर लेते तो ऐसा नहीं होता, करके पछता रहा है, खुद भी भोग रहा है, कर्म भी पाकता हुआ मिला कहाँ। तो सहनशीलता के कारण कई दुख भोग रहा है, खुद को और दूसरे को। तो सहनशीलता प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, मित्र चित्ताय, मैत्री प्रैक्टिस करना। भगवान खंती परम तपोति, परम तपस्वी है जो सहनशीलता प्रैक्टिस करता है। सहनशीलता एक पारमी धर्म है विशेष, खंती पारमिता। सहनशीलता एक गुणों का जड़ है। सहनशीलता बहुत बड़ा विस्मित मंत्र है, जो सारे लोग बोलता है वो क्यों नहीं सहन करा, ये क्यों नहीं सहन करा, वो सहन करता तो प्रॉब्लम नहीं होता, वो साहब मेरा बीवी से आता तो प्रॉब्लम नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। कभी भी कोई बोलता है क्या हमें सहना चाहिए तो वो जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं होता। खुद डबल बोल के आ गया,
लेकिन नहीं बोलता है कि हमें सहना चाहिए। शांति खोज रहा है बाहर, कभी नहीं मिलेगा। बोलता है घर में शांति नहीं, बीबी बदमाश है, वो बदमाश है, ऐसा बदमाश, समाज बदमाश है, इसलिए शांति नहीं है। इसका मतलब जब समाज नहीं सुधरेगा तो उसके मन में, जब समाज सुधरेगा तभी शांति होगा। तो शांति कहाँ खोज रहा है? समाज में। शांति कहाँ खोज रहा है? बीवी में, बाल बच्चा में, बाहर दुनिया में, दोस्तों में। कभी नहीं मिलेगा। शांति अंदर है। जिस दिन सहनशीलता आ गया उस दिन शांति है, बैठना शुरू है। सहनशीलता नहीं होने के कारण घर अशांति है। थोड़े थोड़े बात में, पति का बात में पत्नी, पत्नी की बात में पति, लड़ाई झगड़ा। तुम हमको ऐसे बोलेगा? तुम होते हो कौन बोलने वाला? तुम कौन होते हो? इतना कुछ कर रहे करके लड़ाई पे लड़ाई, थोड़ा सा बात पे। हम अभी सुन सुन के थक गए। हमें लगता था अरे ऐसा संसार है, क्या करे। तो थोड़ा, अरे बीबी तो डांट रहा है, वो एक बात बोल रहा है, मेरा बीबी है, इतना खाना बना रहा है, साफ कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, थोड़ा एक बात, कुछ सो गया तो 1 घंटा क्या हुआ, लेट से खाना बनाए तो क्या हुआ, रोज़ तो ठीक करता है, सोच कर मन को सहन करता है। अरे आज नमक ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, नमक ज़्यादा बना, फेंको। ऐसा बीबी को लेके आ गए, लड़ाई पे लड़ाई, सास लड़ाई कर रहा है, पति लड़ाई कर रहा है, बाप रे, सोच नहीं सकते प्रॉब्लम। पति एक बात बोल दिया तो पत्नी हाइपर हो गया। तुम हमको बोलेगा अरे खिला रहा है, कमा रहा है, उसके दुखों के बारे में सोच रहा है क्या? मेहनत पसीना, पति है मेरा, कोई दूसरा थोड़ी बाहर दुनिया दुश्मन आके बोल रहा है, पति ही तो बोल रहा है। अरे पति सहन करता है, सहन करता है। एक नमक रोटी खाता है फिर भी सहन करता है, ठंडा है तो सहन करता है, गर्मी है तो सहन करता है, जिसके कारण दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचता है, संतुष्ट है सहन के कारण। तो उसके बाद सहनशीलता बढ़ता है तो सारा गुण पोषण होने शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है मित्र चित्ता है, मैत्री बढ़ाना चाहिए। मैत्री बढ़ता है तो उसको सारा पाप बंद हो जाता है, अधर्म बंद हो जाता है, खुद को भला, दूसरे को भला, मंगल करना शुरू हो जाता है, मन उजाला होना शुरू हो जाता है। कभी सुने हैं मैत्री ज्यादा हो गया और बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया पूरा दुनिया को? कभी नहीं सुनेंगे। कभी सुने हैं मैत्री ज्यादा हो गया इसलिए मम्मी को लात मार के भगा दिया, मैत्री ज्यादा हो गया बीबी को गला काट दिया? कभी नहीं सुने। मैत्री नहीं, क्रोध बढ़ गया इसलिए सब हुआ, गुस्सा आ गया इसलिए हुआ, नफरत किया इसलिए देश देश युद्ध कर चल रहा है। इसीलिए तो मैत्री बढ़ाना चाहिए। सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, बलवान मंत्र है, दिव्य मंत्र है, आध्यात्मिक मंत्र है, शांति का मंत्र है, सुख का मंत्र है। सारे प्राणी सदा सुखी रहे, वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से। जिस दिन सोचना शुरू हो जाता है मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है, सुखी होना शुरू हो जाता है। कभी सुने हैं क्या मैत्री के कारण हत्या करता है? नहीं, मैत्री नहीं होने के कारण हत्या होता है। चोरी नहीं होने के कारण उस व्यक्ति का घर के कारण चोरी होता है, उसके प्रति मैत्री नहीं। इसलिए झूठ, व्यभिचार, लड़की के ऊपर मैत्री ही रहता तो व्यभिचार नहीं करता, अपना पत्नी के प्रति मैत्री है तो व्यभिचार नहीं करता। अरे किसी का अमानत है ये औरत, इसके साथ कैसे करें? किसी की माँ का अमानत है लड़की, हम कैसे करें? ये कोई पति का अमानत है, ये औरत के साथ ऐसी गलत कैसे करे? मैत्री है तो कभी नहीं करता। इसके बाद मैत्री है तो कभी झूठ बोल के नहीं फंसाता है, नशा करके घर परिवार को दुख नहीं पहुंचाता है, चुगली करके, गाली गलौज करके, मार काट करके, ये सब हिंसा करके, पीड़ा करके कभी नहीं करता। इसलिए मैत्री गुण प्रैक्टिस हो गया तो सारा गुण खड़ा हो जाता है। मैत्री गुण के साथ सारा कुशल खड़ा हो जाता है, 10 कुशल पावर जमा लेता है। जब मैत्री विनाश हुआ सारा कुशल खड़ा हो गया। इसके बाद अविहिंसा है। अविहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा बढ़ गया। थोड़ा बढ़ा क्या? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? जाने वाला रास्ता में लोगों को कितना हिंट मार रहा है, मजाक उड़ा रहा है, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को मजाक उड़ा रहा है, काले लोगों को मजाक उड़ा रहा है। ये क्या हिंसा पहुंचा रहा है।
ढकेल रहा है शारीरिक रूप से, हाथ लगा रहा है, छीन रहा है, कपड़ा खोल रहा है, पैर उठा रहा है, बाल उछाल रहा है, ये क्या है? हिंसा पहुंचा रहा है। अपने से ऑफिस में जो बड़ा है, नीचे वाला ऑफिस लोग को प्रेशर कर रहा है, ये 2-2 3-3 आदमी का काम दे रहा है, करना करो, नहीं करना नहीं जाओ, हिंसा पहुंचा रहा है। कितना कुछ हो रहा है, सोच सकते हैं क्या? शारीरिक रूप हिंसा, वाचन से हिंसा, मानसिक रूप से हिंसा, सब तरीका से हिंसा, पीड़ा दे रहा है, मार कर हिंसा पहुंचा रहा है, वचन से हिंसा पहुंचा रहा है। क्यों हिंसा पहुंचा रहा है? दया, करुणा नहीं होने कारण। जिस दिन मन में करुणा आ गया, हिंसा देता ही नहीं है। हम जैसे पसंद है वैसे ये भी पसंद है करके करुणा उत्पन्न होता है। दुख पीड़ा हम भी पसंद नहीं, वो भी तो प्राणी है, वो भी पसंद है, सोचता है। वो सारा गुणों को पोषण करता है, सारा गुणों को बढ़ा के लेके जाता है, सारे गुणों को मुखिया बन के काम करता है। हिंसा नहीं कर रहा है तो अविहिंसा संकल्प जग जाता है मन में, बड़ा संकल्पना है। इसके बाद चौथा अनुदयात, दयावान होना चाहिए। जिस दिन मन में दया उत्पन्न हो गया, जिस दिन दया समझ जाइए, आपका गुण सब खड़ा हो गया, धर्म सब खड़ा हो गया, उत्तम बनना शुरू हो गए, पूजनीय बनना शुरू हो गए, जीवन सुंदर होना शुरू हो गया। वो दयावान बनना चाहिए। तो दयावान कैसे बने? बहुत सारे लोग सोचता है अरे भिखारी देख ली, अरे बेचारा, वो सोचता है हमारे पास बहुत दया भरा हुआ है। दया सिर्फ बेटा में सीमित है, बहुत लोगों को दया सिर्फ बेटी में सीमित है, दया खुद में सीमित है। बाकी लोगों को दया करता है दिखाने के लिए, छोटा के लिए। आज बेटी आपका करोड़पति बन गया, दया नहीं क्या उसके प्रति? दया है, अरे वाह कितना अच्छा है, और आगे बढ़े। बेटा बन गया, बेटी बन गया, परिवार आगे बढ़ गया, दया है उसके प्रति, आगे बढ़ना देख के खुश आ रहा है। लेकिन भिखारी के प्रति दया आ रहा है, अरे दान दे दो, भिखारी को खाना खिलाया, बिस्किट दिया, पैसा 10 रुपये दिया, 50 रुपये दिया। इसके बाद 2 दिन बाद वो भिखारी BMW से घूम रहा है, तो आप देखेंगे अरे ये कल हम इसको 50 रुपये दिए थे, आज BMW से घूम रहा है। 2 ही दिन हुआ, क्या होगा? ईर्ष्या मन में जगता है, नफरत जगता है। इसका ईर्ष्या मन में है तो दया नहीं है, तो नहीं ईर्ष्या जाएगा, अनिवार्य ईर्ष्या। तो उसको खुशी होना देखना चाह रहा था, पैसा दिया खुशी के लिए, तो और एक बार खुशी हो गया। कौन जानता है, जमीन बेच के लॉटरी लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कौन जानता है। लेकिन हम लोग को मन में ईर्ष्या आ जाता है। दया गुण बढ़ाइए, दया गुण बढ़ना शुरू हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। मुनि गुण अपना लिए आप, बुद्ध गुण अपना ले। भगवान बुद्ध विशेष गुण है बताए, 4 गुण। वो खुद को भी मंगल करता है, दूसरे को भी मंगल करता है। कभी सुने हैं क्या, कभी इस एरिया में कोई है तो सोचिए, मैत्री नहीं करने वाला गुस्सा टाइप का आदमी है, बदमाश लोग है, लड़की को छेड़ने वाले लोग है, तो कभी रात में लड़की टहलता है क्या? अरे नहीं, डर लगता है। अकेले छोड़ता है क्या? नहीं, वो खुद भी हानि कर रहा है, बाकी लोग को भी दुख पहुंचा रहा है। हत्यारे के कारण कभी हानि हो, फायदा है क्या दूसरे को? चोर के कारण कभी फायदा है क्या दूसरे को? व्यभिचारी के कारण कभी कोई फायदा है क्या किसी को? झूठ, धोखेबाज, नशेबाज के कारण खुद को भी हानि कर रहा है और पास लोगों को भी दुख पहुंचा रहा है। इसलिए हम सभी लोग को चाहिए वो गुणों को अपनाकर एक जीवन सुंदर धन्य बनाए। हमारा जीवन में ठीक है, आज तक मेरा पाप बहुत हो गया होगा, अकुशल हो गया होगा, हमारा जीवन अंधेरा कर लिए हैं अनजान में। लेकिन अंधेरा है तो क्या करना चाहिए? अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखता है। अंधेरा 12 बज रहा है, रात बज रहा है, 12:30 हो गया, अंधेरा है। हम लोग लाइट जला दी, तब दिखने लगा सब चीज, नहीं तो नहीं दिखता लाइट ऑफ करते तो। अभी लाइट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लाइट जलाने का दिखने लगा, तो इसका मतलब हमारा जीवन जितना ज़्यादा अंधेरा है उतना ज़्यादा लाइट का जरूरत है। लाइट क्या है? धर्म, कुशल,
गुण धर्म, जितना अंधेरा पाप हो गया है उतना धर्म का काम कीजिए, उतना पुण्य कीजिए, उतना श्रद्धा बढ़ाइए, उतना शीलवान हो जाइए, उतना गुणवान हो जाइए। अंधेरा मिट जाएगा, दब जाएगा, उजाला राज करेगा, दिल पे राज्य करेगा। इसीलिए हम लोग को मन में उजाला बढ़ाना चाहिए। जितना पुण्य पाप हो गया तो उसके बदले उभर पुण्य करना चाहिए, कुशल करना चाहिए, माँ पिताजी को सेवा करना चाहिए, शील पालन करना चाहिए। आनंद अनिवार्य आएगा। कुशल भारी है, पुण्य भारी है पाप से ज्यादा। जिस दिन त्याग दिए मन से, संकल्प ले लिए हम शील पालन करेंगे, जिस दिन मन से त्याग करके पुण्य में ध्यान में मन लगा दी, उस दिन आपका पुण्य का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा हो गया तो अनिवार्य दया जगेगा। श्रद्धा कमी होने का, जिस दिन श्रद्धा बढ़ गया तो परिपूर्ण होने लगता है, तो करुणा मैत्री बढ़ने लगता है, अनिवार्य बढ़ता है। तो इसलिए गुण धर्म बढ़ाइए, पोषण कीजिए, गुण धर्म बढ़ाइए, मन को उजाला कीजिए। हम याद कीजिए, एक सप्ताह एक भंते जी था, मच्छर नहीं मारता था, तो मच्छर काटने के लिए आया था। तो भंते बोल रहा था, हाँ याद रखना तुम आश्रम के इस विहार में रह रहा है, इसलिए तुम नहीं मर रहा है, तुम्हारे पास थोड़ा पुण्य है। बाहर रहता तो तुम अब तक कब से कब मर जाता। तो देखिए, मच्छर को भी मैत्री के कारण हानि नहीं पहुंच रहा है। मच्छर बनते पूरा 1 महीना जीकर मर जाता था, गिर जाता था। तो उन लोग भी सुख से आराम से रह रहा है। तो इसीलिए मच्छर को जो हानि नहीं कर सकता है, तो वो बड़े बड़े प्राणियों को क्या हानि करेगा, मनुष्यों को कैसे हानि करेगा? नहीं, कभी नहीं, असंभव। तो इसीलिए वो गुणों को अपनाइए। नहीं, गुणों को अपनाने का आज नहीं तो कल जरूर शांति मिलेगा, जरूर सुख मिलेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो गुणों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो आपको ध्यान साधना बढ़ना शुरू हो जाएगा। याद करके देखिए, जो हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, मन में खुशी आएगा, अरे मैत्री करुणा के कारण ही, दया के कारण ही हम हत्या बंद हुआ, चोरी बंद हुआ, व्यभिचार बंद हुआ, झूठ बंद हुआ, नशा बंद हुआ, शील परिपूर्ण हुआ, ध्यान परिपूर्ण हुआ, प्रज्ञा परिपूर्ण हुआ। अरे हम 1 महीना ऐसा नहीं कि कितना आनंद आएगा याद करके। वही आनंद आपको समाधि ला कर देगा, वही आनंद यथाभूत ज्ञान ला कर देगा। तो आनंद होइए। अरे हम हत्या नहीं करके किसी को भी एक मच्छर तक नहीं मारे, कितना अच्छा है। एक दूसरा को 1 रुपया पैसा चोरी करके भी दुख नहीं पहुंचाए। अरे दूसरे लड़कियों के साथ गलत काम नहीं की, भाई की नज़र से, बहन की नज़र से, माँ के नज़र से देखें। अरे झूठ बोलकर किसी को फंसाए नहीं। अरे नशा करके हमें ऐसे हानि नहीं की, ना अपने को ना दूसरे को। याद करके आनंद आता है, वो आनंद से बैठता है, बैठकर ध्यान बढ़ता है। क्यों आनंद आया, क्यों ऐसे नहीं किया? मैत्री के कारण, करुणा के कारण, दया के कारण, हिंसा नहीं होने के कारण, करुणा के कारण। तो ये सारा हमेशा सोचना जीवन बिताना, एक दिन शरणं दुनिया पाप करे हम संघं शरणं बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे बातों में लेकर बहुत टेंशन होता है। कल क्या होगा आपके साथ जानते हैं? मेरे साथ कल क्या होगा जानते हैं? कोई नहीं जानता। तो फिर घमंड क्या है? किस बात का घमंड? जन्म मृत्यु आपके हाथ में, जब आगे पीछे पड़ेगा आपके हाथ में, तो घमंड किस बात का? कब शरणं
तो इसीलिए दो पल का जिंदगी दया से क्यों नहीं बिताए, मैत्री से क्यों नहीं बिताए, करुणा से क्यों नहीं बिताए, दूसरे की मदद करके सेवा करके क्यों नहीं बिताए करके सोचना चाहिए।